बात दिल्ली में हुई एक हत्या की। दिल्ली के नजफगढ़ में बीती रात एक 17 साल की नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की अपने दो दोस्तों के साथ राजौरी गार्डन घूमने आई हुई थी। बताया यह जा रहा है कि उसके ही एक दोस्त ने उसे गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गया। लड़की की मां का यह कहना है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ घर लौटी तो उसका एक दोस्त कार से बाहर निकला। उसी वक्त कार में गोली चलने की आवाज आई। लड़की की मां का कहना है कि जब वो कार के पास तक पहुंची तो उसने अपनी बेटी को खून से लथपथ हालत में पाया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्त जिस पर हत्या का आरोप लग रहा है, मर्सिडीज कार में इस लड़की को गोली मारी गई। जिस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो घर वालों ने बताया है, जो परिजनों ने बताया है, वो ये कि अपने दो दोस्तों के साथ गई हुई थी राजौरी गार्डन ये लड़की, और फिर उसके बाद जब वापस अपने घर आई रात, तो दो उसके दोस्त उसके साथ ही उस कार में सवार थे। एक दोस्त बाहर आता है, उसी दौरान गोली चलने की आवाज आती है। लड़की की मां का जिस तरह से कहना है कि मैं जब वहां कार के पास पहुंची तो अपनी बेटी को खून से लथपथ हालत में पाया। लड़की के पिता का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। आपको कितने बजे पता चला कि आपकी बेटी को गोली लगी है? मुझे 8:30 बजे पता लगा। मेरी मिसेज का फोन आया तो उसने बताया बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसे ऐसे वो हॉस्पिटल में है, बहुत खून निकल रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, आप वहीं पर रुको। मैंने अपने जिया जी को और अपने लेडीज को फोन करा कि आप वहाँ पहुँचो, मैं जब तक पहुँचता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे उन्होंने बताया नहीं, फिर भी मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे उसको गोली लगी है। कहाँ गोली लगी? उसको चेस्ट में, बिल्कुल यहाँ पर गोली लगी बीच में एक बिल्कुल। तो मैंने यानी मिसेस तो बोल ही नहीं पाई थी। छोटा बेटा था, उसने मुझे बताया कि पापा ऐसे ऐसे, यानी कि दीदी गई हुई थी कहीं बर्थडे पार्टी में और वहाँ से वो नहीं आई। तो मम्मी ने फ़ोन 6 बजे करीब उनको 2-3 बार फ़ोन करे, तो 6 बजे फ़ोन करा तो उस टाइम बेटी यानी कि उसने फ़ोन उठाया और वो रोने लग रही थी। कह रही थी मम्मी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं आ रही हूँ घर पे। तो 5 मिनट के बाद हमारे घर के बाहर पिछड़ी गली में वहाँ गोली की आवाज़ सुनी। तो मेरा बेटा वहाँ बाहर खड़ा, वहाँ पर गया तो देखा तो वहाँ पर वो 2 जने भाग रहे हैं। तो फिर मेरी मिसेज जब बाहर आई तो उनमें से एक लड़का गाड़ी लेके आया और मेरी मिसेज को बोला कि सिमरन का एक्सीडेंट हो गया है और आंटी आप चलो। तो वो उनके साथ हॉस्पिटल चले गए। उसमें से एक ने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और 2 लड़के वहाँ से भाग गए थे। उसमें से एक मांगे राम शर्मा जी हैं यहाँ और उनका लड़का है सोनू भारद्वाज। एक शुभम है बाजार का और एक नितिन है। ये 3 लड़के उस टाइम वहाँ पर मौके पे थे। अच्छा। हाँ जी। वो गई कितने लड़कों के साथ या कितने दोस्तों के साथ? नहीं, घर से अकेली गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और गाड़ी में 3 लड़के थे? हाँ जी, गाड़ी में जो बाहर खड़े थे गाड़ी के 3 लड़के खड़े हुए थे। शुभम था उसमें? शुभम था, सोनू भारद्वाज था और नितिन था। हाँ जी। आप लोग को कुछ भी आइडिया है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात हुई होगी कि ये हुआ? बिल्कुल, मेरी बेटी तो पढ़ाई की उसमें थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, साथ में अपने पेपरों की तैयारी कर रही थी। मुझे तो इस बीच का बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ना मैं ये चाहता तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैडम, पुलिस की तरफ से आप क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस क्या बोल रही है आपको? मुझे नहीं लगता मेरे साथ न्याय हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई आपको? मुझे अभी कुछ नहीं पता मैडम, मेरे साथ न्याय चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए बस। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या इस पूरे मसले पर आपको अपडेट्स मिल पा रही है? क्या अभी तक किसी तरह का कोई मामला दर्ज हुआ है? अगर हुआ है तो पुलिस किस तरह से इसको देख रही है? देखिए, पहली बात बता दूं कि इस वक्त जो मामला है उस पर आरोपी योगेश ही बनाया गया है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा शुभम को बनाया गया है, क्योंकि शुभम उस लड़की के साथ था और जब वो राजौरी घूमने के लिए कल गए थे तो उस समय भी शुभम साथ में। अभी नई चीज़, एक जो बयान अभी लड़की के फैमिली की तरफ से आया है तो उन्होंने यही कहा है कि 3 लड़के थे, तो एक लड़का और जुड़ गया, जबकि पुलिस जो है 2 ही लड़कों को आधार मानकर इस वक्त जाँच कर रही थी, क्योंकि एक शुभम और दूसरा योगेश, जिसकी ये मर्सिडीज़ गाड़ी थी और जिसका ही ये लाइसेंसी पिस्टल था। और इस वक्त योगेश
योगेश जो है पुलिस के साथ है और पुलिस को वो सारी बयान दे रहा है, क्योंकि कल से ही लगातार वो उसके साथ था जिस वक्त वारदात हुई थी। वहीं लड़की ने जब रजौरी गार्डन में पहली बार फ़ोन किया था अपनी माँ को, तो जब माँ ने पूछा था कि वो इस वक्त कहाँ है, तो उसने ये बताया था कि मैं रजौरी में हूँ और मेरे साथ योगेश और शुभम हैं। इन लड़कों के नाम लिए थे बाकायदा। उसके बाद जब लड़की घर आई है तो उससे पहले भी उसकी माँ ने फ़ोन किया था, तो कहीं ना कहीं से लड़की उनके साथ थी और खुद ही गई थी। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो एंगल है वो उस पर जाँच करेगी। आखिर योगेश, शुभम, बिल्कुल, जो उनके पिता भी कह रहे हैं कि उसने अपनी माँ को फोन किया तो जिस तरह की बात बताई कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या इस तरह की तमाम चीजें, क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं लड़की के पिता? देखिए, एक तो लड़की नाबालिग थी और जिस तरह से लड़की ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की कि उसके साथ गलत हो रहा है और वो घर आना चाहती है, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि लड़की के साथ क्या कोई छेड़छाड़ हो रही थी गाड़ी के अंदर, क्योंकि लड़कों ने बियर भी पी थी और शराब के नशे में वो लोग थे और जिस वक्त वो रजौरी से निकले थे उसके बाद लगातार यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हो सकता है कि कोई छेड़छाड़ की बात उसने कही हो, या फिर हो सकता है कि उनकी दोस्ती को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही हो लड़कों के द्वारा। तो इस तरह का मामला तो है वो शुभम की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी तक जब तक शुभम पुलिस के हाथ में नहीं आता तब तक ये सारी चीज़ें अभी जांच के दायरे में रखी गई है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।